स्टील का ना हॉकिंस में मंगाया है। तो देखिए कितनी सुंदर हॉकिंस की ये हांडी है। इसके अब मैं आपको एक और अच्छी सी चीज़ दिखाऊं, बहुत बढ़िया चीज़ है ये भी। दोस्तों वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। आज किचन की डीप क्लीनिंग होने वाली है। मैंने पेस्ट कंट्रोल कराया था, आपको याद ही होगा 2-3 दिन पहले। किचन के स्लैब्स वगैरह नीचे पोंछा वगैरह लगा दिया था, लेकिन डीप क्लीनिंग बची हुई है। सारे जितने भी सामान अंदर की तरफ है, बाहर से तो रोज सफाई होती रहती है। चिमनी वाले को बुलाना बाकी, साल में 4 बार करते हैं। 2 बार डीप क्लीनिंग करते हैं इसकी चिमनी की अंदर से बिल्कुल, और 2 बार करते हैं बाहर से। जितना भी ऑयल वगैरह इकट्ठा हो जाता है उसे निकाल के, इसके फ्लैप वगैरह निकाल के इसको अच्छे से ब्रश से क्लीन करके जाते हैं। और जो डीप क्लीनिंग में करते हैं उसमें पूरा ये चिमनी को उतार के देन अंदर तक पूरा अच्छे से साफ़ करते हैं, जो कि हम लोगों से नहीं हो पाता। ऊपर वाला तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन अंदर से नहीं कर पाते। और कुछ मैंने बर्तन भी मंगाए स्टेनलेस स्टील के नए, तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। किचन क्लीनिंग की जो शुरुआत है वो मैं इस साइड से कर रही हूँ। तो इसको मैं अच्छे से सफाई वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि इन सब पे भी ना हाथों के निशान लग जाते हैं। जब भी आपको खाना बना रहे होते हो तो रैंडम कोई चीज़ उठाते हो तो तुरंत ऑयल के निशान हुए, आटा लगा हुआ है हाथ है तो आटे के निशान हुए, ग्रीस वगैरह सब चिपक जाती है। हालांकि अंदर रहने से एक फ़ायदा होता है कि डिब्बों पे ना ग्रीस ज़्यादा नहीं चिपकती, जबकि बाहर अगर रखे रहते हैं तो बहुत जल्दी चिपकती है, जिन्हें साफ़ करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ये मेरे पास स्प्रे है लाइजॉल का डिसइंफेक्टेंट, इस स्प्रे से कर दूंगी। ये स्लैब वगैरह ग्रीस व्रीस सब निकल जाती है इससे। तो ये मेरी पेंट्री यूनिट है जो डेली में बहुत काम में आती है। इसमें दालें छोले वगैरह ये सब रहते हैं, और 1 kg के भी डिब्बे हैं मेरे पास, इसमें ½ kg के भी डिब्बे हैं। इनको मैंने प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें डेली में बहुत काम में आती हैं, इसलिए मैंने इन्हें प्लास्टिक में ही डाला हुआ है। और ये फूड ग्रेड प्लास्टिक है। इन सब के जो मुंह हैं वो काफ़ी बड़े हैं, जिसे साफ़ करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस टाइप की जो दालें जिनमें घुन और कीड़े लगने का डर रहता है बारिश के टाइम पर, उनमें मैंने झंडोपरात की गोली डाली हुई हैं, और वो मैंने कपड़े में लपेट के कुछ इस तरीके से डाली हुई हैं। ये बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। पूरे साल आपको दालें छोले चावल इन सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल भी घुन वगैरह कीड़े नहीं लगते हैं। कैबिनेट्स वगैरह अंदर से क्लीन करने के लिए मैंने खुद का एक स्प्रे बना के तैयार किया हुआ है, जो कि बहुत ही आसान है। मैंने इसमें बस विम लिक्विड डाला हुआ है और उसमें पानी डाल दिया, यानी कि इसको डाइल्यूट कर लिया है। इसी से मैं सारी अंदर की क्लीनिंग करने वाली हूँ। इससे बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। बस आपको ध्यान रखना है, बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा लेना है सफाई करते समय, जिससे कि स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े। मैंने लाइनर भी लगाए हुए हैं, जिससे बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये एंटी स्लिपरी भी होते हैं। इनको बस कपड़े से इस तरीके से साफ़ कर दीजिए, फिर से चमक जाते हैं। आपकी कैबिनेट्स अंदर से ख़राब नहीं होती और सालों साल नहीं लगती हैं। तो ये ध्यान रखिए, किचन में हमेशा ना लाइनर ज़रूर लगाइए। और इस तरीके से इस कपड़े से ही मैंने सारे डिब्बे साफ़ कर लिए हैं। ज़्यादा गंदे इसलिए नहीं हुए क्योंकि अंदर की तरफ रखे हुए थे, तो ग्रीस वगैरह इसमें नहीं पकड़ी है, लेकिन हाँ फिंगरप्रिंट्स वगैरह थे, तो जिसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अगेन मैंने एक छोटा सा सॉफ्ट सा हैंड टॉवल ले रखा है। ये टॉवल बहुत हेल्प करते हैं गाइस। ये पानी को तुरंत सोकअप कर लेते हैं, तो बिल्कुल भी गीलापन नहीं रहता। कुछ भी चीज़ अगर आपको ड्राई करनी है तो इन टॉवल की हेल्प से कर सकते हो। किचन हमारी लाइफ का वो हिस्सा है, खासतौर से हम लेडीज़ की लाइफ का, जिसमें हम बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। तो उसको ऑर्गेनाइज रखना और उसको क्लीन रखना भी हमारे ही हाथों में है। जितना साफ आप किचन को ऑर्गेनाइज रखोगे उतना ही जल्दी आपके काम भी खत्म हो जाएंगे, चीज़ें आपको टाइम पर और जगह पर मिल जाएंगी। सेकंड शेल्फ में मैंने ग्लास बोट वगैरह रखी हुई है। इसमें ज़्यादातर मेरा ब्रेकफास्ट का सामान रहता है। पोहा हुआ, भेल बनानी हुई, उसका सामान है। सुबह के टाइम जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हम लोग खाते हैं वो सब इसी में ही रखती हूँ मैं। इन बोट में रखा हुआ सामान कभी भी सीलता नहीं है, क्योंकि इनमें ना रबर लगी हुई होती है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। इस टाइप से रबर रहती है जो कि बिल्कुल सील पैक कर देती है डिब्बे को। तो जब भी आप इसमें नमकीन या बिस्किट्स डालते हो तो उसका क्रंच बना रहता है, बिल्कुल भी नहीं सीलते हैं, चाहे बारिश का मौसम हो।
और किचन क्लीनिंग के लिए मैंने ऐसे सॉफ्ट से सूती कपड़े भी ले रखे हैं, जिसे आप साड़ी से बना सकते हो अगर आपके पास सूती साड़ियां हैं। अदरवाइज ये हार्डवेयर की शॉप पर भी मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही सस्ते मिलते हैं। एक बार लाकर रख लीजिए, इनसे भी क्लीन करना बहुत आसान हो जाता है। किचन क्लीनिंग के टाइम पर जितने भी सामान मेरे पास ख़त्म हो गए हैं, उनकी भी मैं लिस्ट साइड बाय साइड बनाती जा रही हूँ। फिर उनके लिए मुझे अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। 1-2 दिन में मुझे ग्रॉसरी वैसे भी करनी है घर के लिए। फेस्टिवल आने से पहले मैं पूरी ग्रॉसरी करके किचन में रखती हूँ, जिससे कि फेस्टिवल के टाइम पे ज़्यादा भागा दौड़ी ना करनी पड़े। और इस टाइम पे ऑफर्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, डिस्काउंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल का भी एक कंटेनर ले रखा है, जिसका लिंक आप लोग काफ़ी मांगते हो, तो इसका लिंक भी आज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऊपर मैंने इसमें लौंग, थोड़े खड़े मसाले रखे हुए थे, जिसकी खुशबू चावलों में बनी रहती है और कीड़े भी नहीं लगते हैं। तो मेरी पेंट्री यूनिट तैयार हो गई है। आगे की तरफ मैंने कुछ सीड्स वगैरह रखे हुए हैं, जैसे चिया सीड्स, बेसल सीड। ये मैं मॉर्निंग के टाइम पानी में डालकर लेती हूँ। यहाँ पर एक मैं दूसरा आपको सोल्यूशन दिखा रही हूँ, ये कोलिन का है, जो कि स्पेशली फॉर गैजेट्स के लिए होता है। तो इससे मैं माइक्रोवेव हुआ, ओवन हुआ, फ्रिज हुआ, ये सारी चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ। और अच्छा, आप लोग बताओ, माइक्रोवेव आप अंदर से डेली क्लीन करते हो? मुझे नहीं लगता, काफ़ी सारे लोग अंदर से डेली नहीं क्लीन करते होंगे, इवन वीकली भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम जब इसमें सामान गर्म करते हैं उसके बाद निकालते हैं, खा लेते हैं, लेकिन इसको क्लीन अंदर से करना भूल जाते हैं। तो इसमें भी ना काफ़ी सारे निशान, ग्रीस जो है वो चिपक जाती है, तो उसे भी अंदर से क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना कुछ दिनों बाद माइक्रोवेव भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, शीशे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें साफ़ करनी है उसके लिए मैं कोलिन यूज़ कर लेती हूँ, और बहुत ही सॉफ्ट सा सूती कपड़ा लेती हूँ, जो कि 2-3 बार ऑलरेडी वॉश हो चुका हो, जिससे कि शीशे पर कभी भी कोई निशान ना पड़े। आप भी इस बात का ख्याल रखिए शीशे साफ़ करते समय। टेम्बोर यूनिट में मैंने रेगुलर में काम आने वाले इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स रखे हुए हैं, जैसे मिक्सी है, डो मेकर है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर मैंने कुछ छोटी छोटी बास्केट्स भी रखी हुई हैं, जिसमें छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक का सामान रखा हुआ है, जो कि मिसप्लेस हो जाता है और जब हमें ज़रूरत होती है तो हमें टाइम पर नहीं मिलता है। तो आप भी ये ट्रिक अपना सकते हो, बास्केट्स ले सकते हो इस टाइप की, जिसमें छोटे छोटे सारे सामान डाल सकते हो। इसमें जैसे हैंड ब्लेंडर है, नाइफ शार्पनर है और कॉफ़ी बीटर है, ये सारी चीज़ें मैंने इस बास्केट में डाली हुई हैं, जिससे मुझे बहुत आराम मिल जाता है। साथ में मैंने पार्टीशंस के लिए ये स्टूल्स लगाए हुए हैं, जो कि आपको अमेज़ॉन पर इजीली मिल जाएंगे। अगर आप भी कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें रखना चाहते हो तो इस टाइप की ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो। इन्हें लगाने से मैं ऊपर और नीचे दोनों की स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज कर पाती हूँ। अगर आपकी भी शेल्फ बड़ी है तो आप इनको यूज़ करके देखिएगा, आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। और ये है मेरी किचन का मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट एरिया, जहाँ पर मैं रखती हूँ कप्स वगैरह। सारे कप्स इधर नहीं आ पाते हैं, कुछ कप्स मैंने और भी जगह रखे हुए हैं, और इनको भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इनकी जो शेल्फ है वो भी ग्लास की बनी हुई है, तो काफ़ी टाइम से वो साफ़ नहीं हो पाई हैं। जब से इन पर भी काफ़ी सारे स्पॉट्स वगैरह पड़े हुए थे, जिसे साफ़ करने के लिए मैंने कोलिन ही यूज़ किया है, और वही सॉफ्ट सूती कपड़ा लिया है, जिससे कि कोई भी निशान इन ग्लासेस पे ना पड़े। अपने राइट हैंड साइड की जो सफाई है वो कंप्लीट कर लिया है, पूरा साफ हो गया है। ऊपर वाला जो देख रहे हैं ना, ऊपर वाला वो मैं एक साथ स्टूल पे चढ़ के तैन करूंगी। इधर की बची है अभी, मुझे लग रहा है आज मुझे रात लग जाएगी किचन पूरी साफ करने में, लेकिन एक बार की मेहनत होती है, फिर बहुत टाइम तक चल जाता है। फिर ऊपर से तो डेली क्लीनिंग होती रहती है, तो इतना कोई टाइम नहीं लगता। मैं आपको ना अभी वो दिखा देती हूँ, मैंने कुछ स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट मंगाए हैं, और जैसे कि आपको पता है मैं धीरे धीरे स्टेनलेस स्टील का ना डिनर सेट तैयार कर रही हूँ। तो आपने देखा होगा मैंने कुछ दिन पहले भोजन थाल भी खरीदे थे, फिर मैंने बड़ी बड़ी थालियाँ और उनकी कटोरियाँ भी खरीदी थी फेस्टिवल पे खाना सर्व करने के लिए। तो ये क्या होता है ना, ये सब चीज़ें ऐसी होती है कि आप एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते, आपको बहुत थोड़ा 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 करके इकट्ठा करना पड़ता है। और आप लोग सोचेंगे कि मैं और प्रशांति घर में रहते तो हमें इतने सामान की कहाँ ज़रूरत पड़ती होगी। ऐसा नहीं है गाइज, मेरे घर में काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, फैमिली मेरी अच्छी बड़ी है और हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं।
और जब मिलते हैं तो बैठते हैं, खाना खाते हैं, बातें करते हैं। आपने जैसा कि ब्लॉग में देखा होगा, उसके लिए भी थोड़ा प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा खुद को भी अच्छा लगता है। तो मैं ना धीरे धीरे सेट तैयार कर रही हूँ। तो मैंने इस बार स्टेनलेस स्टील का ना हॉकिंस में मंगाया है। एक बहुत सुंदर सी हांडी मंगाई है, जिसका पिक्चर आप यहाँ बाहर देख सकते हो। कुछ इस तरीके की हांडी है जिसमें राइस रख सकते हो, चाहो तो छोले, राजमा, जो भी आपने कोई मेन रेसिपी बनाई है वो रख लीजिए। तो धीरे धीरे इकट्ठा होगा यार, पता है एक साथ बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो मैं अभी जैसे थोड़ा ले लेती हूँ, फिर कभी मन करेगा तो फिर कभी मंगा लूँगी। नहीं तो दिवाली, धनतेरस के टाइम पे ना, मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, छोटी मोटी कोई चीज़ खरीद लो, लेकिन हैवी आइटम मत खरीदो महंगे वाले, क्योंकि उस टाइम पे ना चीज़ें अच्छी नहीं मिल रही होती। मार्केट बहुत बुरी तरीके से भरा हुआ होता है। तो अच्छा टाइम यही है कि अभी कुछ अच्छा सा खरीद लो, बाद में उस टाइम चम्मच ले आओ, कटोरी ले आओ, ग्लास ले आओ, इस टाइप की चीज़ें ले आओ। तो देखिए कितनी सुंदर हॉकिंस की ये हांडी है। इसके साथ आपको मिलता है इसका कैप। इसका जो ग्लास का जो कैप है वो भी बड़ा अच्छा है। और पता है ये हैवी ड्यूटी है, हल्की नहीं है। इसकी जो स्टील है ना वो कुछ इस तरीके से है अंदर से, ये देखिए। इसे आप सिर्फ खाना बनाने के बाद सर्व करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसके अलावा भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कुछ कुकिंग करनी है, थोड़ा बहुत कुछ कुक करना है इसके अंदर, तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि इसका तला बिल्कुल कुकर की तरह से हैवी है, हल्का नहीं है, बहुत हैवी है। ये जो स्टील है ना ये ट्राई प्लाई है, तो काफ़ी हैवी ड्यूटी है, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ। इसकी जो कॉस्ट है वो पड़ी है मुझे 1975 रुपये। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है। आप चाहोगे तो मैं इसका जो लिंक है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। और भी जो भी कुछ मैंने आज के वीडियो में थोड़ा बहुत दिखाया है आपको चीज़ें, उनकी भी मैं कोशिश करूँगी कि लिंक छोड़ दूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मांगते रहते हैं। इसके साथ एक टाइप का स्पैचुला भी मिला है मुझे। एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, वो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं लूँ इसे। ये है मेजरमेंट कप। मुझे चाहिए थे स्टील के हो या फिर ब्रास के हो। फिर ब्रास का मुझे लगा मेंटेन करना बहुत टफ हो जाता है, तो स्टेनलेस स्टील के ले लेती हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई दे गए, स्टेनलेस स्टील के कप है मेजरमेंट वाले। तो मैंने ये भी मंगाए हैं। ये तो बहुत काम में आते हैं। जब भी कोई रेसिपी वगैरह मैं बनाती हूँ, जो मेज़रमेंट के हिसाब से मुझे लगता है कि चीज़ें डालनी है मुझे, तो हमेशा मेरे यूज़ में आते हैं। और अच्छी बात है कि इसमें आपको ml भी मिल रहा है, और आपको कप और जैसे टी स्पून, टेबल स्पून वो भी मिल रहा है। छोटी छोटी टेबल स्पून, टी स्पून ये भी है। मेज़रमेंट कप सेट मुझे मिला है 349 रुपीज़ में। जब मैं ऑनलाइन मंगा रही थी ना, तो मैं सोच रही थी पता नहीं इसकी स्टील कैसी निकलेगी। लेकिन पता है मैं एक चीज़ हमेशा दिमाग में लेके चलती हूँ जब भी मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाती हूँ, कि पसंद आया तो रखूँगी, नहीं आया तो वापस भेज दूँगी। और बहुत सारी चीज़ों के जो रिटर्न होते ही हैं, तो मैं हमेशा नीचे चेक कर लेती हूँ कि रिटर्न क्या है इनका, मतलब है भी या नहीं है। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट में रिटर्न नहीं होता है। जिन प्रोडक्ट में रिटर्न होता है मैं वही चीज़ें लेना पसंद करती हूँ, कि नहीं पसंद आया तो वापस कर दो। बहुत क्यूट सी चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। तो ये है इन्फ्यूज़र डिफ्यूज़र। ये ना स्टेनलेस स्टील की क्यूट सी एक बॉल है, जो कि फिल्टर का काम करती है। जैसे कि इसमें आप चाहो तो ग्रीन टी वगैरह डाल सकते हो, और चाहो तो पता है क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ, छोले वगैरह जब मैं बॉईल करती हूँ तो उसमें टी डाल दी, तो उसकी जो टी का जो पानी होता है ना, जो कि छोलों को काला करने में हेल्प करता है, वो निकल के बाहर आ जाएगा। चाहो तो इसमें स्पाइसेस डाल सकते हो, जो आप पोटली में बंद करके नहीं डालते हो, लौंग है, इलायची है, ये सब छोले उबालते समय डालते हो, या किसी भी रेसिपी में यूज़ करते हो, तो उसमें इसको खोलिए और इसके अंदर डाल दीजिए और इसे इस तरीके से बंद कर दीजिए। तो सारा ना ये इन्फ्यूज हो जाएगा फिल्टर के थ्रू। और इसकी कॉस्ट है 249 रुपीज़। और एक मैंने ना सिरामिक का नाइफ मंगाया है, जो कि फ्रूट्स या वेजिटेबल कट करने के लिए हेल्प करता है। इससे ना हाथ कटने का डर नहीं रहता। जैसे कभी आप वेजिटेबल्स वगैरह काटते हो और अगर आपका हाथ कट जाए तो कितना दर्द होता है ना। वैसे तो सारी वेजिटेबल्स मैं अभी भी उसी से काटने वाली हूँ, लेकिन इससे फ्रूट्स वगैरह ये शार्प होता है, ऐसा नहीं है, काफ़ी शार्प है ये। लेकिन इसका साइज़ मुझे ना थोड़ा छोटा लगा, लेकिन है सही काम की चीज़ है ये। जैसे मैं सैलेड वगैरह कट करती हूँ ना, उसमें भी हेल्प करेगा ये। और इस सिरामिक नाइफ की कॉस्ट है 199 रुपीज़। मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए था, इसीलिए मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुई। तो हो सकता है मैं इसे वापस करके इसका बड़ा साइज़ मंगाऊँ।
अब मैं आपको एक और अच्छी सी चीज़ दिखाऊं। बहुत बढ़िया चीज़ है, ये भी काफ़ी काम की है, स्टेनलेस स्टील की है ये भी। तो ये है स्टीमर। देखिए मेरे पास स्टीमर नहीं था इस टाइप का, और ये ना जितनी भी स्टीम वाली चीज़ें हैं आप इसमें वो बना सकते हो, जैसे मोदक बनाना। स्टीम लेके मोदक भी तो बनते हैं जो राइस के बनाते हैं, वो वाले मोदक बना सकते हो, मोमोज बना सकते हो। छोटा वाला इडली स्टैंड इसके अंदर फिक्स करके इडली भी बना सकते हो। इडली स्टैंड तो मेरे पास ऑलरेडी है तो मुझे नहीं चाहिए था। मुझे बेसिकली ये ढोकला है आपका, और मोदक हैं, और मोमोज हैं, ये सब बनाने के लिए चाहिए था, जो कि काफ़ी अच्छा मिला है मुझे। ये सोलिमो का है बाय द वे, और इसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी रिसीव हुई है। साइज़ इसका बीच का है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। स्टील वाइज अगर आप देखोगे तो स्टील काफ़ी अच्छी मिली है। इसमें ना 2 पार्ट होते हैं, नीचे की तरफ आप पानी डाल सकते हो, और ऊपर ये छलनी तरीके के सब होता है इस टाइप से, और ऊपर इसमें कैप भी है। और दोस्तों इसमें ना काफ़ी सारे साइज़ अवेलेबल हैं। मैंने जो साइज़ मंगाया है वो मुझे पड़ा है 700 कुछ का। बड़े भी साइज़ हैं इसमें, जितना भी बड़ा साइज़ आप मंगाना चाहते हो मेंशन है वहाँ पर, आप जाओगे तो मैं इसका लिंक छोड़ दूँगी, आप जाके चेक कर लेना। हर लीटर के हिसाब से आपको मिल जाएगा ये, और जैसे जैसे लीटर बढ़ता चला जाएगा ना वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों यही थे कुछ स्टेनलेस स्टील के सामान जो मैंने रिसेंटली मंगाए हैं। और मैडम इतनी रात हो गई आपको करते करते? यार करना तो पड़ेगा ना यार 11:30-12 बज रहे हैं। रात तो काफ़ी हो गई थी, लेकिन जब किचन क्लीनिंग की बात सोची है तो पूरी किचन क्लीन करके ही सोऊंगी। तो यहाँ पर जो एरिया बचे हैं किचन क्लीनिंग के लिए, बस मैं उन्हीं को साफ़ कर रही हूँ अब एक एक करके। ये बियांको मैपल को साफ़ करने के लिए मैं लेकर आई थी। वैसे इससे टाइल्स भी साफ़ हो जाते हैं, लेकिन उसने बताया था कि ये स्लैब वगैरह साफ करने के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। बियांको मैपल एक्चुअली आप सोच रहे हो कि किसको बोल रही हूँ मैं, इसको बोल रही हूँ, पत्थर को जो हमने लगवाया। पत्थर नहीं है ये, वो है क्वार्ट्ज। तो थोड़ा बहुत तो काम करने में लेट होता ही है, और जब आप कर रहे हो डीप क्लीनिंग तो फिर तो और भी टाइम लग जाता है। अभी मैं आपको टाइम दिखाऊंगी तो ये क्या है? मैंने कुछ ही, मैं थक चुकी हूँ ना एक्चुअली। थक गई हूँ मैं, मेरा मन भी नहीं कर रहा। मैंने ना अभी ये डाला जैसे कि मैंने बताया था टाइल्स, और उसके लिए और पूरा आप स्लैब साफ हो जाएगा। पता है इससे जितने भी जैसे हल्दी वल्दी का कोई दाग रह भी जाए, काफी लोग पूछते हैं ना उससे इस बारे में। ये एक्चुअली में बहुत अच्छा क्लीनर का काम करेगा। अगर आपका स्लैब जो है क्वार्ट्ज का हो, पत्थर का हो, किसी का भी, आप किसी भी पत्थर वाले के पास जाइए और उससे कहिए मुझे टाइल और स्टोन क्लीनर चाहिए, तो वो आपको दे देगा। मेरे ख्याल से 300 ये हर जगह मिल जाता है। हाँ। थोड़ी देर डाल के छोड़ना है एंड देन साफ करना है, तो एकदम चमक जाएगा आपका। ये देखिए चमक गया, इसके बाद शाइन मार रहा है। ऐसे ही शाइन मारता है, जब नया था तब ऐसे ही मारता है। ओह माय गॉड, ये हो रहा है, देखो पानी वगैरह ड्रिप होता है ना तुम्हारा। हालांकि मैं उसमें रखती हूँ बास्केट में, फिर भी थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। लेकिन देखो ना फिर भी कितना प्रोटेक्शन है। फेस्टिवल आने से पहले जो घर के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, वही रंग लाती है। मतलब टाइम वाइम तो भूल जाओ, बस मेहनत करो, घर साफ करो, फेस्टिवल के लिए अपने घर को तैयार करो। एक साथ तो इतना सब नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे करके ही मैं कर रही हूँ। पहले घर साफ किया, आज किचन साफ कर रही हूँ, बाथरूम वगैरह क्लीनिंग है, कर्टेन्स साफ करना होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब धीरे धीरे करके ही होंगी। उसके बाद फिर शुरुआत होगी डेकोरेशन की। उम्मीद करती हूँ मेरी इस टाइप की वीडियो आपको भी मोटिवेट करती होंगी। किचन की पूरी सफाई हो चुकी है, बस लास्ट स्टेप बचा है, वो है ये कीवी जो मैं इसमें डालने वाली हूँ। तो बस इसको काट के डालना है उसमें, फिर उसके बाद 1 कप पानी डाल देना है, तो जो ड्रेन में ब्लॉकेज वगैरह होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। इंस्ट्रक्शंस में यही लिखा हुआ था, कि जो लिखा हुआ है मैं सेम वैसे ही कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 2:05 हो रहे हैं, और ये जो मफ़िन है ये मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। मैंने इतना कहा कि डैडी सो गए, जाके तुम भी सो जाओ, लेकिन नहीं, इनको पूरा वेट करना है। और ये किचन जो है, मैंने बोला था ना आपको, पूरी क्लीन हो गई है, अच्छे से मैंने चमका दी है, ऊपर से भी सफाई कर ली है, क्योंकि यहाँ पर ना जहाँ पर चिमनी होती है थोड़ा बहुत, यहाँ पे जहाँ पे कुकिंग वाला एरिया होता है वहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रीस चिपक जाता है ऊपर की तरफ जाके, तो वो क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये पूरा
सब कुछ शाइन कर रहा है आज। अच्छा लग रहा है देख के कि मेहनत जो है सफल हो गई। भले ही थोड़ा लेट हो गई मैं, इसको भी मैंने अच्छे से झाड़ वाड़ दिया था और ये जितने भी शीशे देख रहे हो सब मैंने क्लीन करे अच्छे से। रात काफ़ी हो चुकी है, बाहर का नज़ारा देखो तो। रात हो चुकी पूरी, सब लोग सो चुके हैं। मफिन मेरा वेट कर रहा है। चलो सोने चलो, रात हो गई। चलो लाइट ऑफ करते हैं। सारी लाइट्स ऑफ हो गई। मफिन चलो आओ। देखो डैडी भी सो गए। आ जाओ जल्दी आ जाओ, सब सो गए। मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ, जल्दी आओ। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। अभी बस मैं जाऊँगी, फेस वॉश वगैरह करूँगी, कपड़े चेंज करूँगी और सो जाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक रही हूँ उस टाइम। तो मिलती हूँ कल आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।